कौमी असम्बली में 3 दिन के हंगामे के बाद सीज फायर, हुकूमत और अपोजिशन में मामला तय पा गए। हिज़्ब इख्तिलाफ ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली। 10 जून को पास करदा 21 बिल्स की मंजूरी पर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटी कायम की जाएगी। हुकूमत और अपोजिशन के 6 अरकान शामिल होंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, असम्बली में जो हंगामा आराई हुई उससे निदामत का सामना करना पड़ा। ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए जिससे इदारे न चल सकें। अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद वापस लेने की दरख्वास्त दी थी, इनका रद्द-ए-अमल खुशाइंद है। परवेज़ खट्टर कहते हैं, दोनों तरफ से रवैया अच्छा नहीं था। हमने तय किया है तकरीर में कोई किसी की तज़हीक नहीं करेगा। स्पीकर को बाइख्तियार बनाने के लिए कमेटी की तश्कील पर इत्तफाक हुआ है। रोज बाद बोलने का मौका मिला तो ऑपोजिशन लीडर बोलते ही चले गए। हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहते हैं ये बजट नहीं, कौम के साथ धोखा और फ्रॉड है। अगर गरीब की जेब खाली है तो ये बजट भी जाली है। कोरोना हो, महंगाई हो, बेघर अफराद हो या कौमी मसाइल की बात, वजीर आजम की सीट खाली रहती है। टैक्सों की वजह से गरीब की रोटी आधी हो गई, लोग बच्चों की फीस अदा नहीं कर सकते, स्कूल छूट गए। हुकूमत का तो काम है कि लंगर खानों में जाने वालों को पांव पर खड़ा करे। पहले चीनी एक्सपोर्ट की, फिर इंपोर्ट कर ली। वाफर गंदम पैदा हुई तो आटा 35 से 70 रुपए पर कैसे चला गया। अरबों का ज़र मुबादला ज़ाया करने की मंतिक समझ नहीं आई। 17% सेल्स टैक्स से महंगाई का तूफान आएगा। गरीब मजदूर पहले ही बेहाल हैं, नए टैक्स लगाकर हुकूमत उनसे क्या हासिल करना चाहती है। 2.25 घंटे तवील तकरीर का 1 घंटे में जवाब। असद उमर भी खूब गरजे बरसे। कहते हैं अपोजिशन लीडर की तकरीर हकायक के बरअक्स थी, बहुत से उमूर पर गलत बयानी की गई। अगर मैंने शहबाज शरीफ की पूरी तकरीर का जवाब दिया तो 2 रोज लग जाएंगे। हमारे दौर में रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहे हैं, तरक्की का ग्राफ ऊपर है, रिकॉर्ड फसलें हुई हैं। हमें आते ही बदतरीन तजारती खसारा मिला, IMF के पास आपकी वजह से ही जाना पड़ा। नून लीग के दौर में तजारती खसारा बढ़ा, इनके दौर में बरामदात में कमी हुई जबकि हमने इजाफा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन सबके सामने है। हमने किफ़ायत जारी का कल्चर को फ़रोग़ दिया है, अदालत ने गवाही दी। इमरान सादिक और अमीन है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं, वज़ीर आज़म ने किसी के खिलाफ कार्रवाई से नहीं रोका। जो वीडियो में हंगामा करते नजर आए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कौमी असम्बली के दरवाजे गुज़श्ता रोज़ मुअत्तल किए गए 7 अरकान के लिए खुल गए। शेख रुहेल असगर, अली गौहर, अली नवाज आवान, आगा रफ़ीउल्लाह, चौधरी हामिद हमीद पर पाबंदी खत्म। स्पीकर ने मामलात खुशगवार रखने के लिए पाबंदी उठाई। स्पीकर असद कैसर से अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात, जानिबदाराना रवैये का शिकवा। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी में शीरी मज़ारी और अली नवाज आवान में तल्ख कलामी। हमें इतना हंगामा नहीं करना चाहिए था। शीरी मज़ारी का मौक़िफ़, वो हमारे ख़वातीन को गालियां दें, जख्मी करें तो क्या हम खामोश रहें। अली नवाज का जवाब, रुकने असम्बली फ़हीम खान भी अपनी नशिस्त पर खड़े हुए, कहा जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए उस पर कोई गैरतमंद खामोश नहीं रह सकता। पार्लिमानी कमेटी इजलास के बाद हुकूमती और इत्तेहादी अरकान आपस में उलझ पड़े। GTA रहनुमा सायरा बानो कहती हैं, हुकूमती अरकान की जानिब से इत्तेहादियों को मुनाफिक कहा जा रहा है। काबीना की खबर लीक होती है तो इल्ज़ाम इत्तेहादियों पर लगाया जाता है। इत्तेहादी इतने बुरे हैं तो हुकूमत फैसला कर ले। PTI हुकूमत गरीब दुश्मन बजट के हकायक अवाम से छुपाने के लिए अपोजिशन की आवाज दबा रही है। इमरान खान ये ना समझें कि गालम गलोच और बदतमीजी करा के बच जाएंगे। हम बजट का सारा कच्चा चट्ठा अवाम के सामने लाते रहेंगे। बिलावल भुट्टो की तनकीद, कहा इमरान खान ने मजदूर की आमदनी में 20,000 रुपए मुकर्रर करके 700 अरब रुपए के टैक्स लगाए और कहा अजीज हम वतनों, मुल्क तरक्की कर गया है। सिर्फ 1 साल में आम आदमी की आमदनी में 17% कमी और अशियाए खुरोनोश में 25% महंगाई तब्दीली का असल चेहरा है। पंजाब के कई शहरों में वैक्सीन की किल्लत, फैसलाबाद में किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन दस्तयाब नहीं। मुल्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी वैक्सीन के लिए ख्वार। सियालकोट हॉकी स्टेडियम में वैक्सीन न लगने पर गुज़श्ता रोज़ शहरियों की तोड़ फोड़। वैक्सीनेशन आज भी शुरू न हो सकी। कराची में भी वैक्सीन कम पड़ने से वैक्सीनेशन का अमल मुतासिर। एक्सपो सेंटर में दूसरी डोज लगवाने वाले अफराद को तरजीह, पहली खुराक लगवाने वालों को वापस भेजा जाने लगा।
पाकिस्तान ने चीन से 2 करोड़ 75 लाख कोरोना वैक्सीन खरीदने का फैसला कर लिया। साइनोफार्म, साइनोवैक और कैंसाइनो मंगवाई जाएगी। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक चीनी कंपनी से खाम माल और तैयार कोरोना वैक्सीन की खरीदारी होगी। साइनोफार्म कंपनी पाकिस्तान को दिसंबर तक मरहलावार वैक्सीन फराहम करेगी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने महमूदाबाद में ग्रिड स्टेशन गैर कानूनी करार दे दिया। के इलेक्ट्रिक को 2 माह में ग्रिड स्टेशन खत्म करने का हुक्म। ग्रीन बेल्ट को कमर्शियल सरगर्मी के लिए इस्तेमाल की इजाजत नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तजावजात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अलादीन पार्क की दुकानें और पवेलियन एंड क्लब मिसमार करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। अदालत ने नीलामी का अमल फौरी रोकने का हुक्म देते हुए पार्क की देखभाल कमिश्नर कराची के सपुर्द कर दी। सईद गनी ने तोपों का रुख एमक्यूएम की जानिब कर लिया। कहते हैं जो गुल एमक्यूएम ने शहर में खिलाए वो हम नहीं खिला सकते। अदालतों के रिकॉर्ड रूम एमक्यूएम के कारनामों से भरे हुए हैं। एमक्यूएम को अपनी जिल्लत पर गौर करना चाहिए। जजेस हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। हमसे पूछें, हम बताएंगे कि हमने क्या काम किए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021 के मुसव्वदे पर तफसीली गौर। कमेटी तश्कील देने का फैसला। पॉलिसी का हतमी मुसव्वदा 21 जून के इजलास में पेश किया जाएगा। 4 वज़राए आला इजलास का हिस्सा बने। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर की गरज बरस। बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। कहते हैं लाहौर की सड़कों की मरम्मत के लिए हुकूमत के पास फंड्स ही नहीं। हमारी हुकूमत ने पंजाब भर में सड़कों के जाल बिछाए। हुकूमत ने 9 जदीद अस्पताल बनाने का वादा किया, वो अस्पताल कहाँ हैं? 1 किलो चीनी के लिए बुजुर्ग खवातीन लाइनों में लगकर ख्वार होती हैं। पंजाब सरकार के पास अवामी फलाह का कोई मंसूबा नहीं। यहाँ तक कि ये लोग कूड़ा तक नहीं उठा सकते। लाहौर कूड़े का शहर बना दिया गया। बलोचिस्तान में अपोजिशन बजट में नज़रअंदाज किए जाने पर सरापा एहतजाज। अरकान का असेंबली के बाहर एहतजाजी कैंप तीसरे रोज़ भी लगा रहा। मुतालबात के हक़ में मुजाहिरीन ने सूबे भर में एहतजाज किया। अहम शाहराहें बंद कर दी। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। कोयटा चमन शाहराह पर ट्रैफिक जाम रही। मुस्लिम बाग कला सैफुल्ला में भी धरना। कोयटा जोग शाहराह को बंद कर दिया गया। बलोचिस्तान का 500 अरब रुपए का हजम का बजट कल पेश किया जाएगा। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफे की तजवीज़। सिंध हुकूमत के बजट में कराची को नजरअंदाज किया गया। हम बजट मुस्तरद करते हैं। पीटीआई कराची के सदर खुर्रम शेर जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नालायक आला ने बजट तकरीर में नहीं बताया कि ट्रांसपोर्ट का निज़ाम कैसे मौसर बनाया जाएगा। हमें उम्मीद थी टैंकर माफिया से निजात दिलाई जाएगी, मगर अरबों रुपए बनाने के लिए टैंकर माफिया के खिलाफ वजीर आला ने कोई बात नहीं की। नासिर शाह की वफात पर कड़ी तनकीद। कहते हैं ये सियासी शहीद बनना चाहते हैं रोने धोने का मौका मिले। ये हर चीज पर यू टर्न लेते हैं। आवाम ने इनको पहचान लिया है। आइंदा इलेक्शन में इनको हलकों में जाने की सूरत में सख्त मुज़ाहमत मिलेगी। इसे कहते हैं सुपर धुलाई। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने PSL की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बना डाला। 2 विकेटों पर 247 रन स्कोर किए। कप्तान उस्मान ख्वाजा ने सिर्फ 53 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी दागी। आसिफ अली के सिर्फ 14 गेंदों पर 43 रन। 248 रन के हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग जारी। प्ले ऑफ मरहले में रसाई यकीनी बनाने के लिए जीत दरकार।